तो हेलो दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर से रिलेटेड 50 ऐसे क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं जो कि सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे, बैंकिंग, पीओ, ठीक है, यूपीएससी, ये सब दोस्तों काफ़ी बार ये सब क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है दोस्तों, मैं एक एक क्वेश्चन को आपको अच्छी तरीके से डिस्कस भी करता जाऊंगा और साथ ही उसका आपको आंसर भी बताता जाऊंगा। ठीक है, आपको इसके लिए मैं 10 सेकंड दूंगा और आपको इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताना है। ठीक है, फिर मैं देखूंगा दोस्तों किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। ठीक है, यानी कि फादर्स ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए वॉन न्यूमैन, ऑप्शन बी जैक किल्बी, ऑप्शन सी चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट करके बताइए कि सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी चार्ल्स बेबेज। ठीक है, फादर ऑफ कंप्यूटर हम लोग चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। ठीक है, इन्होंने दोस्तों सबसे पहला कंप्यूटर बनाया था, इसलिए हम लोग कंप्यूटर के जनक यानी कि कंप्यूटर के फादर जो हैं वो चार्ल्स बेबेज हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन की तरफ। चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का खोज किस वर्ष में किया था। ठीक है, चार्ल्स बेबेज जो थे उन्होंने जो कंप्यूटर का खोज किया था वो किस ईयर किस वर्ष में किया था। ठीक है, तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1830, ऑप्शन बी 1840, ऑप्शन सी 1855, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए सही आंसर क्या होगा। तो ऑलराइट दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा 1830। ठीक है, चार्ल्स बेबेज ने जो कंप्यूटर का खोज किया था वो 1830 ईयर में किया था। चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर दोस्तों जो हमारा थर्ड है, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था। ठीक है, सबसे पहले जो कंप्यूटर बनाया गया था उसका नाम क्या रखा गया था। ऑप्शन ए है अटारीज, ऑप्शन बी है एनिएक, ऑप्शन सी है टैंडी, ऑप्शन डी है नोवेला। तो चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि सही आंसर क्या होगा। सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या रखा गया था। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो है एनिएक। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका दोस्तों जो सही आंसर है एनिएक, और इसकी जो फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। जो सबसे पहला कंप्यूटर बनाया गया था उसका नाम था एनिएक। ठीक है, तो इसको दोस्तों इस क्वेश्चन को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। चलिए अब पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी। ठीक है, ऑप्शन ए है 1949, ऑप्शन बी है 1951, ऑप्शन सी है 1946, ऑप्शन डी है 1947। तो चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ऑलराइट दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 1946। ठीक है, 1946 में दोस्तों आधुनिक कंप्यूटर जो लेटेस्ट कंप्यूटर है उसका आविष्कार हुआ था। तो इसको मैं मार्क कर देता हूं। तो देखिए दोस्तों ये सब क्वेश्चन जो है आप इसको कॉपी में भी नोट करते जा सकते हैं। चलिए दोस्तों आप पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है। ऑप्शन ए है गणना करने वाला, ऑप्शन बी है संगणक, ऑप्शन सी है हिसाब लगाने वाला, ऑप्शन डी है परिगणक। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऑलराइट दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा संगणक। ठीक है, कंप्यूटर का जो हिंदी नाम है, कंप्यूटर को हम लोग हिंदी में संगणक कहते हैं। काफ़ी लोगों को दोस्तों ये पता नहीं होगा, लेकिन कंप्यूटर को हम लोग क्योंकि नॉर्मल जो भाषा में हम लोग कंप्यूटर ही बोलते हैं, तो उस कंप्यूटर को लेकिन अगर हिंदी भाषा में बोला जाएंगे तो वो होगा संगणक। अब चलिए दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन तो दोस्तों हमारा है सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होगा। ऑप्शन ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन बी सेंट्रल प्रॉब्लम यूनिट, ऑप्शन सी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनियन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो चलिए
इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, सीपीयू का फुल फॉर्म। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, सीपीयू का जो फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। अब चलिए दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सर्च इंजन है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर बताइए। ऑप्शन ए गूगल, ऑप्शन बी डोंगल, ऑप्शन सी इंटरनेट, ऑप्शन डी राउटर। ठीक है दोस्तों, जब भी आप कंप्यूटर में इंटरनेट चलाते हैं तो आपको एक सर्च इंजन की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें आप सर्च करते हैं, कोई भी चीज़ सर्च करते हैं या कोई भी वेबसाइट को सर्च करते हैं। तो वो दोस्तों आप किस में करेंगे। चलिए इसका आंसर जो है मुझे कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए गूगल। ठीक है, जब भी आप कोई भी सर्च इंजन यूज़ कर रहे हो तो आपको दोस्तों एक सर्च बार मिलता है जिसमें आप वेबसाइट या कोई भी यूआरएल को सर्च करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो गूगल ही है यहाँ पर इस ऑप्शन में हमारा, जिसमें आप सर्च कर सकते हैं। बाकी दोस्तों ये जो 3 ऑप्शन है डोंगल, ये आपको एक सिम जैसा राउटर होता है जिसमें आप सिम ला के इंटरनेट चलाते हैं। इंटरनेट तो आप जान ही रहे हैं, और एक राउटर होता है। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारा जो हो गया एक डिवाइस हो गया है, और इसमें से सी जो दोस्तों हो गया ये तो हमारा होल इंटरनेट हो गया। लेकिन दोस्तों ये जो गूगल है ये हमारा एक सर्च इंजन है जिसमें हम लोग कोई भी चीज़ को सर्च करते हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन इनपुट डिवाइस है। ठीक है, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन ए माउस, ऑप्शन बी कीबोर्ड, ऑप्शन सी स्कैनर, ऑप्शन डी इनमें से सभी। चलिए इसका आंसर आप लोग सही बताइए कमेंट करके कि इसका आंसर सही क्या होगा। इनमें से दोस्तों कौन सा इनपुट डिवाइस है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, इनमें से सभी। दोस्तों माउस, कीबोर्ड, स्कैनर ये सारे आपको क्या है इनपुट डिवाइस में आते हैं। ठीक है, जो कि हम लोग इसको इनपुट कनेक्शन में करते हैं। और दोस्तों इसी तरह का एक आउटपुट डिवाइस होता है, जैसे प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया, ये सब आउटपुट डिवाइस है जिसमें हम लोग को रिजल्ट आउटपुट मिलता है। अब चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन तो दोस्तों हमारा है 1 मेगाबाइट यानी कि एमबी कितने किलोबाइट के बराबर होता है। ठीक है, आपने दोस्तों जो कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है, या आप पेन ड्राइव यूज़ करते हैं या मोबाइल में आपकी मेमोरी है, तो आपने ये मेगाबाइट किलोबाइट ये सब सुना होगा। ठीक है, तो उसी में दोस्तों एक क्वेश्चन है कि यहाँ पर 1 मेगाबाइट में कितने किलोबाइट के बराबर होता है। ऑप्शन ए 1024 KB, ऑप्शन बी 1023 KB, ऑप्शन सी 1020 KB, ऑप्शन डी 1022 KB। तो चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 1024 KB। ठीक है, एक जो आपका MB होता है वो 1024 KB के बराबर होता है। ठीक है, तो ये भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दोस्तों हमारा है 1 गीगाबाइट कितने मेगाबाइट के बराबर होता है। ठीक है, 1 GB इक्वल टू हाउ मेनी MB। ठीक है, तो ऑप्शन ए है 1025 MB, ऑप्शन बी है 1024 MB, ऑप्शन सी है 1020 MB, ऑप्शन डी है 1021 MB। चलिए आप लोग इसका आंसर बताइए, इसका आंसर सही क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा 1 GB बराबर 1024 MB। ठीक है, 1 GB बराबर होता है 1024 मेगाबाइट। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों जो हमारा है कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस दोस्तों होता है एक, ठीक है, जो हमारे इंडिया में मनाया जाता है। तो वो जो हमारा ईयर है वो कब है। ऑप्शन ए है 2 दिसंबर, ऑप्शन बी है 15 जुलाई, ऑप्शन सी है 7 अक्टूबर, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है।
ऑलराइट दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 2 दिसंबर, है ना, 2 दिसंबर, यानी कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कंप्यूटर के कीबोर्ड में कितने फंक्शन की होते हैं। ठीक है, आपने कीबोर्ड को अगर ध्यान से देखा होगा तो सबसे फर्स्ट में आपको एक जो आपका फंक्शन की होता है वो आपको देखने को मिलता होगा, जो कि F1, F2, F3 इस तरह का होता है। ठीक है, तो वो दोस्तों यहाँ क्वेश्चन यही है कि कंप्यूटर का जो कीबोर्ड होते हैं उसमें कितने सारे फंक्शन की होते हैं। ऑप्शन ए है 12, ऑप्शन बी है 9, ऑप्शन सी है 10, ऑप्शन डी है 15। चलिए इसका आंसर मुझे बताइए। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 12। ठीक है, जो आपका कंप्यूटर कीबोर्ड में आपका जो फंक्शन की होता है वो 12 होता है। F1 से लेकर F12 तक आपको फंक्शन की दिए होते हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में इंटरनेट की शुरुआत सबसे पहले कब हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन है 14 अगस्त 1994, 15 अगस्त 1995, 25 अगस्त 1999 और उसके बाद है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए कि सबसे पहले इंटरनेट की शुरुआत भारत में कब की गई थी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 15 अगस्त 1995, ऑप्शन बी। ठीक है, भारत में जो इंटरनेट की सबसे पहले जो शुरुआत हुई थी वो 15 अगस्त 1995 में हुई थी। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट है, डोमेन पता में भारत का संकेत क्या है। ठीक है, आपने दोस्तों बहुत सारा वेबसाइट देखा होगा, उस वेबसाइट के जो लास्ट में आपको बहुत सारा .com, .in, .government इस तरह का आपने देखा होगा, उसको दोस्तों हम लोग डोमेन बोलते हैं। ठीक है, तो जब भारत की कोई भी वेबसाइट होती है तो उसका जो डोमेन होता है वो क्या होता है, यही है। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो पहला ऑप्शन है A .com, B .in, C .org और D.net। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि डोमेन जो भारत का पता है वो लास्ट में वेबसाइट में क्या लगा हुआ रहता है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा .in। ठीक है दोस्तों, जितनी भी जो भारत की वेबसाइट होती है उसमें आपको ये लास्ट में .in लगा हुआ दिखेगा। .in का मतलब IN का मतलब होता है इंडिया की वो वेबसाइट है। ठीक है, तो डोमेन पता जब भी आपको मिलेगा भारत का तो IN अगर आपने देखा तो समझ जाइएगा कि वो इंडिया की ही वेबसाइट है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का जो दिमाग कहा जाता है वो कौन होता है इनमें से। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है हार्ड डिस्क, ऑप्शन बी है CPU, ऑप्शन सी है मॉनिटर, ऑप्शन डी है कीबोर्ड। तो चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा CPU। ठीक है, जिसको हम लोग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं। तो कंप्यूटर का जो मेन ब्रेन होता है वो CPU होता है, वहीं से सारा चीज़ कंट्रोल होता है, जिसमें आप मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, ठीक है, और जितने भी दोस्तों कंपोनेंट्स है वो CPU में ही लगे होते हैं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब दोस्तों जो नेक्स्ट है, जंक ईमेल को क्या कहते हैं। ठीक है, जंक ईमेल का मतलब दोस्तों क्या हो गया, जब भी आप कोई ईमेल आपको आता है जो अननोन सोर्स से आया है, जो अननोन आपको लग रहा है, ठीक है, तो उस तरह का दोस्तों ईमेल को हम लोग जंक ईमेल बोलते हैं। जो आपको पता नहीं है कि आपने कौन सा वेबसाइट कौन से एथी से भेजा गया है। ठीक है, वो आपको कई बार ऐसा होता है कि कोई बार हैकर्स का भी होता है तो उस तरफ से भी ये ईमेल इस टाइप का भेजा जाता है। ठीक है, तो उस तरह का दोस्तों हम लोग ईमेल को जंक ईमेल कहते हैं। तो उनमें से दोस्तों जंक ईमेल जो होता है वो उसमें हम लोग क्या कहेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए स्पैम, ऑप्शन बी अनवांटेड, ऑप्शन सी सिस्टम एरर, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। ठीक है, तो जंक ईमेल को बताइए और हम लोग क्या कहेंगे। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा स्पैम। ठीक है, जंक ईमेल को हम लोग स्पैम भी कहते हैं। ठीक है, अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जो दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है URL का फुल फॉर्म क्या होता है।
ठीक है, URL का फुल फॉर्म, जिसमें ऑप्शन ए है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन बी है यूनिफाइड रिवर्स लोडेड, ऑप्शन सी यूनिफॉर्म रिवर्स लोकेटर। चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए कि सही आंसर क्या होगा, URL का फुल फॉर्म। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है, URL। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होगा। आपने दोस्तों हमेशा अपने मोबाइल में आप पीडीएफ डॉक्यूमेंट रखते होंगे, ठीक है, पीडीएफ फॉर्म में, तो उसमें आपने पीडीएफ का तो नाम जरूर सुना ही होगा। तो पीडीएफ का दोस्तों जो फुल फॉर्म वो क्या होता है, तो ऑप्शन ए है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ऑप्शन बी है पोर्टेबल डिफ्रेगमेंट फॉर्मेट, ऑप्शन सी है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्म, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो चलिए मुझे कमेंट करके बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा पीडीएफ का फुल फॉर्म। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ठीक है, ये दोस्तों हमारा पीडीएफ का हो गया फुल फॉर्म। तो आप इसको जरूर याद रखिएगा, आपसे कभी भी ये पूछा जा सकता है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फुल फॉर्म ऑफ www। आपने दोस्तों जब भी वेबसाइट ओपन करते होंगे तो शुरू में आपको ये मिलता होगा, जिसको हम लोग www इस तरह आपको लिखा हुआ वेबसाइट में मिलता होगा, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन बी हो जाएगा वर्ल्ड वेब वाइड, ऑप्शन सी है वर्ल्ड वाइड वेब, और ऑप्शन डी है वर्ल्ड वेब वाइड, ठीक है। तो इसका आंसर दोस्तों कमेंट कीजिए कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो ऑलराइट दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। www का जो फुल फॉर्म होगा वर्ल्ड वाइड वेब होता है। इसके बारे में दोस्तों मैं थोड़ा बता दूं कि ये जो आप www लिखा हुआ देखते हैं वेबसाइट के सामने, इसको हम लोग सब डोमेन कहते हैं। डोमेन तो अभी मैंने आपको बताया .in.com ये डोमेन हो गया, और फर्स्ट में ये जो रहता है उसको बोलते हैं सब डोमेन, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों जो हमारा है फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई। आपने वाईफाई का यूज़ तो जरूर किया होगा, तो दोस्तों बताइए वाईफाई का जो फुल फॉर्म है वो क्या होगा। ऑप्शन ए है वायरलेस फिडेलिटी, ऑप्शन बी है वायरलेस फ्लेक्सिबल, और ऑप्शन सी है नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वायरलेस फिडेलिटी ऑप्शन ए होगा, ठीक है। वाईफाई का जो फुल फॉर्म होता है, ये भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर को बनाने में किसका उपयोग किया जाता था, ठीक है दोस्तों। आपने फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर सुना होगा, ठीक है, जनरेशन कंप्यूटर, जिसमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड बहुत सारे कंप्यूटर जैसे जैसे आते गए उनका जनरेशन बनता गया। तो इसी तरह दोस्तों जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे उनमें किसका उपयोग, मतलब क्या उपयोग उसमें किया जाता था, ठीक है। ऑप्शन ए है वैक्यूम ट्यूब, ऑप्शन बी है इंटीग्रेटेड सर्किट, ऑप्शन सी है IBM 7094। तो चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। ये भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए वैक्यूम ट्यूब, ठीक है। दोस्तों जो प्रथम पीढ़ी की जो भी कंप्यूटर थी, फर्स्ट जनरेशन की जो भी कंप्यूटर थी, उसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था बनाने के लिए, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर दोस्तों हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों जो हमारा है फुल फॉर्म ऑफ लैन, ठीक है। लैन का दोस्तों फुल फॉर्म क्या होता है। ए है लोकल एरिया नेटवर्क, बी है लोकल एरिया नेटवर्क, सी है लोकल एंटीना नेटवर्क, और डी है नन ऑफ दिस, ठीक है। तो बताइए दोस्तों लैन का फुल फॉर्म क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं लैन, ठीक है। आपने जब भी दोस्तों देखा होगा, जब भी आपके घर में इंटरनेट का जो केबल आता है और आपके सीधे कंप्यूटर में लगता है, उसे ही हम लोग बोलते हैं लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फुल फॉर्म ऑफ वैन, WAN, ठीक है। वैन का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन ए वाइड एरिया नेटवर्क, ऑप्शन बी वेट एरिया नेटवर्क, ऑप्शन सी नन ऑफ दिस। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर जो है आप मुझे कमेंट करके बताइए वैन का फुल फॉर्म क्या होगा।
तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, वैन का फुल फॉर्म, ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, लैन और वैन, इसका फुल फॉर्म आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएसबी का पूर्ण रूप क्या है? मतलब यूएसबी का दोस्तों आपको यहाँ पर फुल फॉर्म बताना है। ऑप्शन ए है यूनिवर्सल सीरियल बस, ऑप्शन बी है यूनिवर्सल सीरीज बस, और ऑप्शन सी है नन ऑफ दिस। तो चलिए इसका आंसर आप मुझे बताइए। यूएसबी दोस्तों जो नहीं जानते मैं आपको बता दूं, जैसे पेन ड्राइव, माउस, कीबोर्ड, इस सब के आके दोस्तों एक केबल जैसा एक प्लग इन टाइप का लगाता है, उसको हम लोग यूएसबी केबल बोलते हैं। ठीक है, तो इस टाइप का दोस्तों यूएसबी केबल का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? तो ऑलराइट दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, यूएसबी का फुल फॉर्म होता है। इसके बाद दोस्तों चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी कौन सी होती है? ठीक है दोस्तों, मेन मेमोरी कंप्यूटर की कौन सी है? पहला है रैम एंड रोम, दूसरा है पेन ड्राइव, और तीसरा है एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। तो बताइए दोस्तों इसका जो सही आंसर क्या होगा? कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी यानी कि मेन मेमोरी किसे कहा जाएगा? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा रैम रोम। ठीक है, कंप्यूटर की जो मेन मेमोरी होता है सबसे पहले रैम रोम होता है। इसके बाद दोस्तों मैं इसी में एक आपको और बता दूं, इसका जो मुख्य मेमोरी तो रैम रोम हो गया, और जो सेकेंडरी दोस्तों हमारा मेमोरी हो जाता है वो हो जाता है हार्ड डिस्क। ठीक है, इसके बाद दोस्तों उसके बाद पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, ये सब आता है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26, प्रिंटर इज अ, प्रिंटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, इंटरनल डिवाइस है? चलिए इसका आंसर आप बताइए, बहुत ही सिंपल है दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, ऑप्शन ए। ठीक है, प्रिंटर दोस्तों एक आउटपुट डिवाइस क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों जो भी हम लोग प्रिंट करके बाहर आता है, पेपर जो बाहर आता है वो आउटपुट के थ्रू, मतलब एक रिजल्ट के थ्रू हम लोग को मिलता है। ठीक है, इसीलिए प्रिंटर को हम लोग आउटपुट डिवाइस कहेंगे। इसके बाद दोस्तों अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों जो हमारा है, कंप्यूटर स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? ठीक है, आपने दोस्तों जो मैंने एमबी, केबी, ये सब के बारे में आपने जाना होगा, जीबी। ठीक है, तो इसमें से दोस्तों जो हमारा ऑप्शन है, इसमें से कंप्यूटर स्टोर की अभी तक की सबसे बड़ी इकाई, सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है? पहला है ए नंबर एमबी मेगाबाइट, बी नंबर जीबी गीगाबाइट, सी टीबी टेराबाइट, और डी नन ऑफ दिस। तो चलिए इसका आंसर बताइए कि अभी कंप्यूटर स्टोरेज की सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा टीबी टेराबाइट। ठीक है, अभी तक दोस्तों जो कंप्यूटर स्टोरेज की जो मेमोरी आई है, जो सबसे बड़ी स्टोरेज है, वो अभी तक टीबी है, टेराबाइट। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आने वाले समय में और भी जैसे जैसे डिमांड होगी स्टोरेज की, वैसे वैसे और भी मेमोरी बढ़ाई जाएगी। ठीक है, तो अभी तक टेराबाइट है। इसके बाद दोस्तों अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमें फुल फॉर्म ऑफ HTML। ठीक है, HTML का पूर्ण रूप यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ए नंबर हाइपर टोटल मेक लैंग्वेज, बी हाइपर मार्कअप लैंग्वेज, सी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और डी नन ऑफ दिस। तो चलिए बताइए HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, HTML। दोस्तों मैं थोड़ा सा इसमें आपको बता दूं कि HTML का यूज़ हमारे आपको कोडिंग करने के लिए, वेबसाइट बनाने के लिए, ये सब चीज़ के लिए दोस्तों HTML पेज का इस यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो अब चलिए अगर इसका आप वीडियो चाहते हैं HTML का, तो इसकी वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं, ऊपर आई बटन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। अब चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी भी वेबसाइट के एड्रेस को क्या कहा जाता है? ठीक है, जो भी दोस्तों आपका जो वेबसाइट होता है उसको एड्रेस को हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है यूपीआई, ऑप्शन बी है रोम, ऑप्शन सी है ALU, और ऑप्शन डी है URL। तो चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए। ये भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार दोस्तों ये एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में।
तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा URL, ऑप्शन डी। ठीक है, जो भी हमारा जो वेबसाइट होता है दोस्तों, जो जिसमें सारा चीज़ होता है, पूरा फुल एड्रेस जो होता है वेबसाइट का, उसको हम लोग बोलते हैं URL, जिसको हम लोग दोस्तों फुल फॉर्म हमने पढ़ा था, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, इसके बाद चलिए दोस्तों अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस पीढ़ी के कंप्यूटरों से मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग शुरू हुआ था? ठीक है, मल्टी प्रोग्रामिंग दोस्तों क्या होता है, पहले थोड़ा मैं ये समझा दूं। अभी दोस्तों आप लोग क्या करते हैं, जब भी कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं तो उसमें आप MS वर्ड भी ओपन कर रखे हैं, आपने कोई और भी सॉफ्टवेयर ओपन रखा है, तो 2 से 3 सॉफ्टवेयर आप दोस्तों आप ओपन करके काम कर सकते हैं। तो ये दोस्तों किस पीढ़ी में इस कंप्यूटर में ये मल्टी प्रोग्रामिंग का जो प्रयोग है वो शुरू हो गया था? ठीक है, तो ऑप्शन ए है 5th जनरेशन, ऑप्शन बी है 3rd जनरेशन, ऑप्शन सी है 4th जनरेशन और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए। यह भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों 3rd जनरेशन के कंप्यूटर में हमारा जो है मल्टी प्रोग्रामिंग का जो प्रोसेस था वो स्टार्ट हो चुका था। उस समय तक हम लोग 3rd जनरेशन कंप्यूटर में मल्टी प्रोग्रामिंग शुरू हो चुका था काम। ठीक है, अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो दोस्तों हमारा है, कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार है। ठीक है, कंप्यूटर में आप लोग विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग यूज़ करते हैं। आपके कंप्यूटर में विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10 और अभी लेटेस्ट विंडो 11 आया हुआ है। तो इसमें दोस्तों जो ये विंडो होते हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं? ठीक है, ये क्या है? तो ऑप्शन ए है हार्डवेयर, ऑप्शन बी है सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर बताइए। ये भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि दोस्तों आपको सॉफ्टवेयर के बारे में, हार्डवेयर के बारे में, इन सब के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो कंप्यूटर में जो आप लोग विंडो इस्तेमाल करते हैं वो क्या है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर। ठीक है, कंप्यूटर में जो हम लोग विंडो इस्तेमाल करते हैं वो एक सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट होता है। ठीक है, वो एक प्रोग्राम का सेटअप होता है जिसको हम लोग कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं और उससे हमको दोस्तों एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस देखने को मिलता है, जिससे हम लोग को ऑपरेशन करने में आसानी होती है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अब दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सबसे तेज और सबसे बड़ा और सबसे अधिक महंगा कंप्यूटर है? ठीक है, अभी तक दोस्तों बहुत सारा ऐसे कंप्यूटर हैं जिसमें तो कॉमन कंप्यूटर जो आप लोग घर में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी कंप्यूटर है जो सबसे तेज काम करता है, सबसे बड़ा भी है साइज में। ठीक है, और दोस्तों काफ़ी महंगा भी है, उसको हम लोग पर्सनल यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो बताइए कौन सा कंप्यूटर है? ऑप्शन ए है पर्सनल कंप्यूटर है, ऑप्शन बी है सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन सी है लैपटॉप और ऑप्शन डी है डेस्कटॉप। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सुपर कंप्यूटर। ठीक है, अभी तक का दोस्तों जो ये कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर, ये सबसे बड़ा, सबसे तेज भी है और सबसे दोस्तों महंगा भी है। ठीक है, इसका जो साइज दोस्तों इतना बड़ा है कि लगभग ये 12 बाई 12 फीट का रूम में ही ये सेटअप हो पाएगा। ठीक है, इतना बड़ा कंप्यूटर है दोस्तों। ठीक है, तो इसको दोस्तों हम लोग सुपर कंप्यूटर हो गया। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। MS ऑफिस इज ए, MS ऑफिस क्या है दोस्तों? आपने MS ऑफिस यूज़ किया होगा, जिसमें 3 सॉफ्टवेयर तो खासकर बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, जिसमें MS वर्ड है, MS पावर पॉइंट है, MS एक्सेल है। ठीक है, तो इसमें दोस्तों ये MS ऑफिस क्या है? पहला क्वेश्चन मतलब पहला आपका जो ऑप्शन है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा ऑप्शन है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तीसरा ऑप्शन है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और जो चौथा ऑप्शन है वो है नन ऑफ दिस। तो चलिए इसका आंसर आप मुझे बताइए। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, MS ऑफिस का जो आपका ये जो सॉफ्टवेयर होता है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर देखिए एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, यहाँ सिस्टम सॉफ्टवेयर भी लिखा हुआ है। सिस्टम सॉफ्टवेयर दोस्तों हम लोग उसको कहेंगे जैसे हम लोग विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, लिनक्स है, बहुत सारा दोस्तों ऐसा सिस्टम में है जो आप कंप्यूटर में डालते हैं। ठीक है, जिससे इंटरफेस करने में आपको कंप्यूटर से आसानी होती है, तो उस टाइप का दोस्तों सॉफ्टवेयर को हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलेंगे। ठीक है, इसमें जो विंडो 10, 11, 8, 7 जो भी है वो सब इसमें आ जाएगा। और इसके अंदर तो दोस्तों जो हम लोग सॉफ्टवेयर डालते हैं उसको हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं, जिसको आप ऐप भी नाम से जानते हैं। ठीक है, अब चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। MS ऑफिस इज सॉफ्टवेयर ऑफ, MS ऑफिस जो है वो
इस वो सॉफ्टवेयर जो है वो किसने बनाया था, एक तरह से ये समझ लीजिए आप, ठीक है। तो MS ऑफिस का जो सॉफ्टवेयर है वो किसने डेवलप किया है, ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों देखिए यहाँ पर ऑप्शन है, सबसे पहला दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन है, ऑप्शन ए एप्पल, ऑप्शन बी एंड्रॉयड, ऑप्शन सी गूगल और ऑप्शन डी माइक्रोसॉफ्ट। तो चलिए इसका आंसर आप बताइए। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन डी माइक्रोसॉफ्ट होगा। ये दोस्तों जो MS ऑफिस जो सॉफ्टवेयर है ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया है। अब चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन दोस्तों हमारा है फाइल एक्सटेंशन ऑफ MS वर्ड, ठीक है। MS वर्ड का जो फाइल एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है, ठीक है। दोस्तों जब भी आप कोई भी MS वर्ड में डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं तो वहाँ पर आपको एक लास्ट में फाइल एक्सटेंशन देखने को मिलता है, ठीक है। ऑप्शन ए है .exe, .doc, ऑप्शन सी है .png, ऑप्शन डी है .jpeg, ठीक है। तो चलिए बताइए फाइल एक्सटेंशन ऑफ MS वर्ड क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा .doc, ठीक है। MS वर्ड का जो फाइल एक्सटेंशन होता है .doc होता है, ठीक है। ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब पूछा जा चुका है। इसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर 36 नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है GUI स्टैंड फॉर, GUI का जो फुल फॉर्म है वो क्या होता है, ठीक है। पहला ऑप्शन है ग्राफिकल यूजर इंटरेस्ट और ऑप्शन बी है ग्रेटर यूजर इंटरफेस और ऑप्शन सी है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और ऑप्शन डी है ग्राफिकल यूनियन इंटरफेस। तो चलिए दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा GUI का। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। GUI का फुल फॉर्म, तो इसको आप नोट जरूर कर लीजिएगा कॉपी में। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क माना जाता है, ठीक है। दोस्तों जब आप जैसे अभी इंटरनेट का आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब पहले तो दोस्तों जो पहला आपका इस टाइप का जो इंटरनेट था वो विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क उस समय यूज़ किया जाता था, ठीक है। तो इनमें से वो कौन है, ऑप्शन ए है आर्पनेट, ऑप्शन बी है इंटरनेट, ऑप्शन सी है इंट्रानेट और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो चलिए कमेंट करके बताइए कि सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए आर्पनेट, ठीक है। तो विश्व का जो प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क था वो आर्पनेट था, ठीक है। अब दोस्तों आर्पनेट का यूज अब नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों मैं थोड़ा सा आपको इसमें बता दूं, आर्पनेट के बाद हमारा जो अब चल रहा है वो चल रहा है इंटरनेट, ठीक है। अब हम लोग इंटरनेट का यूज कर रहे हैं और दोस्तों आने वाला समय में मैं आपको एक चीज और बता दूं कि इंटरनेट भी खत्म हो जाएगा। इसके बाद जो ऑप्शन सी है मैंने यहाँ लिखा इंट्रानेट हो जाएगा ये, ठीक है। तो जैसे जैसे दोस्तों जनरेशन आगे बढ़ रहा है उस तरह दोस्तों उस पर नेटवर्क पर भी सुधार किया जा रहा है, उसको स्पीड को भी हाई किया जा रहा है, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी कंप्यूटर है, किस पीढ़ी का कंप्यूटर है, ठीक है। तो माइक्रो प्रोसेसर दोस्तों जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं अपने कंप्यूटर में, जो आप लोग प्रोसेसर i3, i5, i7, ठीक है, ये सब का यूज़ कर रहे हैं। ये दोस्तों किस पीढ़ी में शुरुआत हुआ था, फर्स्ट जनरेशन में, सेकेंड जनरेशन में, थर्ड जनरेशन में या फोर्थ जनरेशन में। चलिए इसका आंसर कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा 38 मतलब डी, ठीक है, फोर्थ जनरेशन में, ठीक है। तो माइक्रो प्रोसेसर का दोस्तों जो कंप्यूटर में इस्तेमाल किया जा रहा है माइक्रो प्रोसेसर वो फोर्थ जनरेशन में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। इससे पहले के दोस्तों जो जनरेशन में है, जैसे मैंने पहले बताया था, एक क्वेश्चन आया था, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल हो रहा था, ठीक है। फिर थर्ड जनरेशन, सेकंड जनरेशन सबका अलग अलग है। इस तरह दोस्तों फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ होना स्टार्ट हो चुका था, ठीक है। अब चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों जो हमारा है किसी भी कंप्यूटर डॉक्यूमेंट को प्रिंट करके बाहर निकाला जाता है तो वो क्या कहलाता है, ठीक है। जब भी दोस्तों आप कंप्यूटर से कोई भी जो डॉक्यूमेंट है उसको प्रिंट करते हैं तो वो उसको क्या कहेंगे आप, ठीक है। ऑप्शन ए है हार्ड कॉपी, ऑप्शन बी है सॉफ्ट कॉपी और ऑप्शन सी है नन ऑफ दिस, ठीक है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा।
तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हार्ड कॉपी, ठीक है। और जब भी आप प्रिंट को निकालते हैं, और दोस्तों हार्ड कॉपी इसको हम लोग इसलिए कहें क्योंकि आप इसको फिजिकली जो इसका पेपर होता है उसको आप हाथ में पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों ये हार्ड कॉपी हो गया। और सॉफ्ट कॉपी दोस्तों वो हो गया जब आप इसको कंप्यूटर में PDF के फॉर्म में या कोई भी फाइल के फॉर्म में इसको आप देख रहे हैं, तो वो दोस्तों सॉफ्ट कॉपी हो गया, ठीक है। तो यही दोस्तों अंतर है। तो अभी जो प्रिंट करके जो बाहर आएगा वो हमारा हो जाएगा हार्ड कॉपी, ठीक है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है, ठीक है। वेबसाइट दोस्तों जब आप यूज़ करते हैं जो भी, ठीक है, तो आपको जो भी वेबसाइट को ओपन करना है तो इसके लिए दोस्तों आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन ए है मॉडेम का यूज़ करेंगे, ऑप्शन बी है राउटर का यूज़ करेंगे, ऑप्शन सी है इंटरनेट ब्राउज़र चाहिए आपको, या ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस, ठीक है। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा इंटरनेट ब्राउज़र, ठीक है। दोस्तों जो भी हम लोग वेबसाइट को एक्सेस करते हैं, जो भी वेबसाइट को ओपन करते हैं, तो इसके लिए आपको एक इंटरनेट ब्राउज़र की ज़रूरत सॉफ्टवेयर की पड़ेगी, ठीक है। जैसे आपका हो गया गूगल क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गया, bing.com हो गया, ओपेरा हो गया। इस तरह दोस्तों ये सब क्या है, इंटरनेट ब्राउज़र है जिसमें आप अपनी वेबसाइट को जाके इसको ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है, ठीक है। जो दोस्तों भारत में पहला कंप्यूटर जो बना था उसका नाम क्या रखा गया था, ठीक है। ऑप्शन ए है आर्यभट्ट, ऑप्शन बी है सिद्धार्थ, ऑप्शन सी है अशोक, ऑप्शन डी है बुध, ठीक है। तो बताइए आप आंसर कमेंट करके कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी सिद्धार्थ, ठीक है। जो पहला कंप्यूटर हमारे भारत में जो बना था उस कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ रखा गया था, ठीक है। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। इसके बाद दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है, ठीक है। दोस्तों प्रिंटर दोस्तों कई प्रकार के होते हैं, इंकजेट प्रिंटर, जेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, ठीक है। लेकिन दोस्तों इनमें से कौन सा जो प्रिंटर है जो सबसे तेज गति से काम करता है, सबसे स्पीड काम करता है, बहुत ही स्पीड प्रिंट आउट निकालता है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन है जेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर और डाटा प्रिंटर, ठीक है। तो बताइए इसमें कौन सा आपका ये प्रिंटर सबसे तेज प्रिंटर है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी लेजर प्रिंटर, ठीक है। अभी तक का दोस्तों जो आपका सबसे तेज प्रिंटर है वो है लेजर प्रिंटर। इसकी जो पेपर प्रिंट करने की स्पीड होती है दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा होती है, और से प्रिंटर से ये बहुत ज़्यादा तेजी से प्रिंट कर सकता है, इसलिए दोस्तों ये सबसे तेज प्रिंटर माना जाता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों जो हमारा है CTRL, जिसको हम लोग कंट्रोल बोलते हैं, शिफ्ट और अल्ट को कौन सी कुंजी यानी की कहते हैं, ठीक है। आपने दोस्तों कीबोर्ड में देखा होगा कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट जो आपका बटन दिया होता है, इसको दोस्तों किस टाइप का की हम लोग बोलते हैं, ठीक है। ये दोस्तों एक तरह का सपोर्टिव ही की होता है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन क्या है, फंक्शन की है, मॉडिफायर है, अल्फा न्यूमेरिक है और इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा कि ये किस टाइप की इसको कहा जाएगा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी मॉडिफायर, ठीक है। ऑप्शन बी मॉडिफायर दोस्तों ये इस टाइप का जितने भी की होते हैं कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट, इसको हम लोग मॉडिफायर की कहते हैं, ठीक है। तो इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा कॉपी में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ OMR, ठीक है। OMR का फुल फॉर्म क्या होता है। जो लोग दोस्तों हमारे नहीं जानते हैं कि OMR क्या है तो उसके बारे में मैं थोड़ा आपको जानकारी देता हूं। आपने दोस्तों बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अगर दिए होंगे तो उसमें दोस्तों आप देखते होंगे आपको एक सीट मिलती है जिसमें आपको पेंसिल से या ब्लैक पेन से आपको एक सर्किल करना होता है, ठीक है। और वो दोस्तों जो भी आपका ऑप्शन होता है सही ऑप्शन दे के आप वहाँ पर ABCD में सर्किल कर देते हैं, जिसमें भी आपका सही आंसर है। इसके बाद दोस्तों जब वो प्रिंट होता है तो वो कंप्यूटर में स्कैन करके उसको प्रिंट कर लिया जाता है, जिससे आपको कॉपी चेक करने
करने में बहुत ही आसानी हो जाती है। ठीक है, तो उस टाइप का जो सीट को हम लोग OMR सीट कहते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि OMR का फुल फॉर्म क्या होता है। पहला ऑप्शन है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन, दूसरा ऑप्शन है ऑप्टिकल मार्क रीजन, तीसरा ऑप्शन है ओरल मार्क रिकॉग्नाइजेशन और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए आप बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, OMR का फुल फॉर्म। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका दोस्तों ये हमारा जो क्वेश्चन है, किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है। ठीक है, जब भी दोस्तों आप कंप्यूटर में जो भी ऑपरेशन, जैसे मान लीजिए आप MS वर्ड पर काम कर रहे हैं, तो जो भी डाटा आपका स्टोर हो रहा होता है वो परमानेंट नहीं होता है। ठीक है, तो उस तरह का जो डाटा है दोस्तों, जब अचानक अगर आपका पावर कट घर पर हो जाता है तो वो डाटा भी उड़ जाता है। ठीक है, तो अगर आपने सेव करके नहीं रखा है तो इस टाइप का जो डाटा वो कहाँ पर सेव हो रहा होता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए है रैम, ऑप्शन बी है फ्लॉपी, ऑप्शन सी है CD, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा रैम। ठीक है, रैम जब भी आप कोई भी टाइपिंग या किसी तरह का MS वर्ड या MS ऑफिस जो भी है आप काम कर रहे हैं, तो वो आपका अभी रैम में स्टोर हो रहा होता है। ठीक है, और जब इसको दोस्तों आप परमानेंटली इसको सेव कर लेते हैं तो ये आपका हार्ड डिस्क में मतलब SSD में चला जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंट शॉर्टकट की। ठीक है, अगर मान लीजिए दोस्तों आपको किसी पेपर का प्रिंट आउट निकालना है तो आपको कौन सी शॉर्टकट की प्रेस करना होगा। ठीक है, तो ये देखिए ऑप्शन है, ऑप्शन ए Ctrl+P, ऑप्शन बी Ctrl+C, ऑप्शन सी Ctrl+D, ऑप्शन डी Ctrl+V। तो चलिए इसका आंसर बहुत ही ईजी है दोस्तों ये क्वेश्चन। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए। तो जी हाँ दोस्तों, इसका ऑप्शन आपने सही बोला, Ctrl+P इसका ऑप्शन होगा। ठीक है, Ctrl+P जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो आपका प्रिंट का एक ऑप्शन आ जाएगा जिससे आप आसानी से प्रिंट अपने डॉक्यूमेंट को कर सकते हैं। ठीक है, आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 है विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज यूज्ड फॉर कैलकुलेशन। कौन सा कंप्यूटर का ऐसा पार्ट है जिसको कैलकुलेशन, यानी जैसे मान लीजिए आपको ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड और भी जो जितना भी मैथमेटिकल बेसिक कैलकुलेशन होता है वो आपको किस कंप्यूटर का कौन से सेक्शन में ये काम होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है रैम, ऑप्शन बी है HDD, ऑप्शन सी है ALU और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए कि बेसिक ऑपरेशन मैथमेटिकल वो किस सेक्शन में होता है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी ALU, जिसको हम लोग अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहते हैं। ठीक है, जो भी दोस्तों मैथमेटिकल जो भी वर्क होता है, जब आप कोई कैलकुलेशन कर रहे हो तो वो ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में जाके वहाँ पर काम होता है, वहीं से कैलकुलेशन होता है। ठीक है, हर दोस्तों जितने भी हम लोग काम करते हैं कंप्यूटर में सबका अलग अलग सेक्शन बटा हुआ है। ठीक है, जिस तरह हम लोग का मेमोरी है उसी तरह दोस्तों ये CPU भी इसी तरह काम करता है। ठीक है, कि कौन सा सेक्शन कहाँ से आपको वर्क करेगा। इसी तरह हमारा जो बेसिक मैथ का है वो ALU यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में काम करता है। ठीक है, इसके बाद देखिए दोस्तों अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48। FTP का पूरा नाम क्या है। FTP का आपको यहाँ पर फुल फॉर्म बताना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी है फोल्डर ट्रांजैक्शन प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी है फाइल ट्रांजैक्शन प्रोटोकॉल, ऑप्शन डी है फोल्डर ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए। और इसका यूज दोस्तों फाइल एक दूसरे का डिवाइस में ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसी को हम लोग FTP बोलते हैं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, इसी के वजह से दोस्तों हम लोग कोई भी फाइल को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में ट्रांसफर कर पाते हैं। ठीक है, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर दोस्तों जो 49 है, द सीपीयू एंड मेमोरी आर लोकेटेड ऑन, ठीक है, सीपीयू और जो इसकी मेमोरी होती है वो कहाँ पर ये सब फिटिंग किया होता है, ठीक है, सीपीयू के अंदर हमें आप देखते होंगे, ठीक है। ऑप्शन ए है एक्सपेंशन बोर्ड, ऑप्शन बी है मदरबोर्ड, ऑप्शन सी है स्टोरेज डिवाइस और ऑप्शन डी है आउटपुट डिवाइस, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए, ये भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी मदरबोर्ड, ठीक है। जितने भी दोस्तों कंपोनेंट्स होते हैं वो मदरबोर्ड में ही आके सेट होते हैं, ये आपका फिक्स है, ठीक है, ये कभी चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है। सीपीयू में आप देखिएगा जो अंदर अगर आप कैबिनेट खोलिएगा इसमें आपको हार्ड डिस्क, रैम, प्रोसेसर, ठीक है, सीपीयू फैन और भी दोस्तों बहुत सारे डिवाइस इसमें लगते हैं, ठीक है, जैसे आपका ग्राफिक्स कार्ड, ये सब सारे चीज़ आपको मदरबोर्ड में ही आके फिट होते हैं। इसीलिए इसमें जो आपको बोला जाता है, ठीक है, जैसे कि हमारी माँ होती है जो सबको जन्म दी है, ठीक है, तो इसी तरह दोस्तों कंप्यूटर का जो मेन अगर माँ अगर बोला जाए तो उसका ये है मदरबोर्ड, ठीक है। इसी तरह दोस्तों हम लोग चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारा है 50 नंबर। इसमें दोस्तों आपको कह रहा है व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, कौन सा कंपोनेंट्स होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो चलिए इसका जो आपका ऑप्शन है कंट्रोल यूनिट, ठीक है, ऑप्शन बी है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन सी है मेमोरी और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। जो आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है उसमें ये सारे कंपोनेंट्स आपको मिलेंगे, जैसे कंट्रोल यूनिट भी उसमें रहता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट भी रहता है और मेमोरी भी इसमें रहता है, ठीक है। तो ये दोस्तों हमारा पूरा 50 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब अगर दोस्तों आप कहेंगे तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी लेके आऊँगा और भी 50 क्वेश्चन उसमें मैं लेके आऊँगा ताकि आपको और भी जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। अगर आपको और क्वेश्चंस अगर सीखना है, जानना है तो आप मुझे नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी दोस्तों जरूर कर दीजिएगा क्योंकि और सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।